सही से बताओ ईमानदारी से, पढ़ाई चल रही है ना बढ़िया? बस उस पढ़ाई पे भरोसा रख के जाना पेपर में, ठीक है? क्योंकि अभी क्या होगा, 2-3 लेक्चर के बाद में जो प्लान है वो मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूं, ठीक है? जैसे राजवंत सर से बात हुई, उनका वैसे पर्सनल डिसीजन है, वो रिवीजन करवाएंगे, मेरे ख्याल से नहीं करवाएंगे क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम फॉर द रिवीजन। तो मैं भी आपको सिलेबस खत्म होती ही फ्री छोड़ दूंगा। फ्री छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है सर? मॉक टेस्ट देने, उनकी आंसर की निकालनी है, अपना स्कोर देखना है, गलतियां एनालाइज करनी है, अगले दिन फिर मॉक टेस्ट देना है। बचे हुए दिन में जो टाइम बचेगा सर, उसमें हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है। ना कोई किताब देखनी है, ना कोई किताब देखना है, दोनों ही चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ देखना है तो नोट्स। और जितनी बार हो सके उतनी बार, मल्टीपल टाइम। सर मेरे को तो वेक्टर 3D की सर मैंने रिवीजन कर ली, अरे भाई फ्री बैठा है और कोई काम नहीं लग रहा, तो एक बार वापस पन्ने पलट ले बोल बोल के। वरना आपने इस बैच को खोलकर वेक्टर 3D वाले चैप्टर पे गए, वेक्टर के नोट्स देखने स्टार्ट किए, लेक्चर 1 आता है, अच्छा STP का फॉर्मूला ये होता है, अच्छा VTP ऐसे लिखते हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सर ने ऐसे बताया था, हाँ ऐसे ये आता है। यार इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, रुको 1 सेकंड, पेन चला लिया रफ कॉपी पे, हाँ अब हो गया। बस समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ये मैं उन लोगों के लिए इलाज बता रहा हूं जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए। जिन्होंने नोट्स बनाए अपने नोट्स पे देखिए प्लीज, जो भी मिलेगा, कुछ भी अगर परिवर्तन हो सकता है तो वो नोट से हो सकता है, बस है ना? बस PYQs नोट्स, PYQs नोट्स टेस्ट, PYQs नोट्स टेस्ट, ठीक है? पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए, है ना? और ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? हाँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और ड्रॉपर्स के साथ ऐसा ही होता है, समझ गए कि नहीं समझे? जो 2.0 बैच है उसमें ऐसा हो जाता है, हर साल ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें से फिर सर ऐसा हम एकदम सिलेबस कंप्लीट करते करते ही जेईई मेंस तक पहुंच रहे हैं तो बच्चों के रैंक और रिजल्ट नहीं आती है। समझ में आएगा नहीं? समझ में भर पेट आती है, बहुत तगड़े तगड़े सिलेक्शंस होते हैं, अमाउंट ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, रैंक भी आती है, बच्चे बहुत आउट परफॉर्म भी करते हैं, और जो कि कर भी रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे यार ये मतलब कई बार सच में मतलब अपशब्द बोलने का मन कर जाता है। सर आप तो टीचर हो, आपको तो ये शोभा नहीं देता। अपशब्द कैसे? कि एक अभी भी चैट में लिख रहा है सर 3D में प्लेन की रिवीजन करनी है कि नहीं करनी है? तो भाई तुम लोग समझा दो दोस्त वाली भाषा में, इसको अपनी भाषा में समझा दो कि बेटा, मैंने तो समझा लिया यहाँ पे, जितनी मेरे को आती थी उस हिसाब से मैंने पूरा जी जान से समझा दिया कि भाई सारा पढ़ के जाओ, NTA का कोई भरोसा नहीं है। पूरे पूरे चैप्टर्स जो हटे हैं वो ठीक है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने इस बार नहीं पढ़ा है, मैथमेटिकल रीजनिंग सिलेबस से डिडक्ट हुआ है क्योंकि पूरा चैप्टर ही हटा दिया। बट एक चैप्टर के बीच में से कोई टॉपिक उन्होंने हटाया है, अब भाई उससे वो सवाल पूछ रहे हैं। समझ में आएगा नहीं समझ में? सवाल उससे पूछ रहे हैं। प्लेन छुड़वाना होता तो मेरे लिए कितना आसान होता, तू खुद सोच। अगर मैं प्लेन वाला टॉपिक नहीं पढ़ाता तो आज अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ होता। समझ गए कि नहीं समझे? वैसे ही मैं अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में AGP और ये मिसलेनियस सीक्वेंसेस नहीं पढ़ाता, देख ले वो कितने लेक्चर चला है, तो आज अपना सिलेबस कंप्लीट हुए हुए होता, 1 हफ्ता हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ जानबूझकर सर आपको आता है इसलिए आप हमें पढ़ा ही रहे हो, नहीं भाई। एक तो हम एडवांस के लिए भी पढ़ रहे हैं, दूसरा NTA का अभी भैया भरोसा नहीं है। 1-2 साल बीत जाने दो, 1-2 साल की बात कर रहा हूं मैं, अगले साल पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से यही सारी चीजें वापस से पढ़ाऊंगा। 1-2 साल बीत जाने दो, पेपर्स की एनालिसिस हमें कर लेने दो कि हाँ भाई प्लेन हट चुका है, प्लेन से मेंस वाले सवाल नहीं पूछ रहे पिछले 2 सालों से। जब उस स्टेटस पे आ जाएंगे तब मैं फिर बच्चों को बोलना स्टार्ट कर दूंगा भैया प्लेन छोड़ सकते हो। अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं। पिछले साल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पता कितने सवाल आए हैं, देख लेना एक बार पेपर नेट खोल के, PDF डाउनलोड करके। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उन्होंने खुद हटाया था, AGP हटाई थी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हटाई थी। एक सवाल तो ऐसा है जिसमें AGP और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दोनों दे रखी है। अब बताओ कहां जाओगे, केस करोगे उसके बाद में? हिम्मत और टाइम है इतना कि सर अगर एक भी सिलेबस से बाहर आ गया तो हम तो उनको लपेट देंगे सर, कोर्ट में ले जाएंगे। तो वो तेरी इच्छा है, फिर मत पढ़।